हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो जो स्टेट काउंसलिंग थी नीट यूजी 2024 की, उसका रजिस्ट्रेशन 20 तारीख से स्टार्ट हो गया है। तो इस वीडियो में हम बात करेंगे ओवरऑल स्टेप बाय स्टेप काउंसलिंग प्रोसेस की। मतलब नीट यूजी 2024 की जो स्टेट काउंसलिंग है उसमें क्या चेंजिंग हुई है और क्या स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस है, और जो भी कॉलेज आप सिलेक्ट कर रहे हैं तो उसकी कितने सिक्योरिटी चार्ज होता है, चाहे प्राइवेट कॉलेज हुआ, चाहे गवर्नमेंट कॉलेज हुआ, चाहे कोई ट्रस्ट उसको चला रहा हो। तो इसी वीडियो में हम सारी चीज़ें जानेंगे। तो जो लोग नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन ऑन कर दीजिए। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो सबसे पहले चीज़ कि उत्तर प्रदेश की जो काउंसलिंग है हम इसमें उस पर बात करने वाले हैं। तो अब देखते हैं सबसे पहले कि जो देखिए काउंसलिंग का शेड्यूल है उस पे हम लोग बाद में बात करेंगे। सबसे पहले बात करते हैं रजिस्ट्रेशन प्रोसेस की और काउंसलिंग के जो स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस हैं उसकी। तो सबसे पहले हम लोग ये देख रहे हैं कि जो काउंसलिंग का प्रोसेस होगा नीट यूजी 2024 की जो स्टेट की काउंसलिंग है, ठीक है, तो उसका जो स्टार्ट होगा वो होगा रजिस्ट्रेशन से। सबसे पहले रजिस्ट्रेशन स्टार्ट होगा, उसके बाद वो स्टार्ट हो जाएगा आपका रजिस्ट्रेशन फीस डिपॉजिट। अब बात आती है रजिस्ट्रेशन फीस डिपॉजिट क्या है, कैसे उसको पे करना है, कैटेगरी वाइज क्या चार्जेस हैं, इस पे भी हम आगे वीडियो में स्टेप बाय स्टेप देखने वाले हैं। उसके बाद क्या है, सिक्योरिटी मनी डिपॉजिट। आपको सिक्योरिटी मनी भी डिपॉजिट करना पड़ेगा। 3 स्टेप हो गए। चौथे स्टेप में है ऑनलाइन डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन। अब ऑनलाइन डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन आपको कराना पड़ेगा, चाहे आप एमबीबीएस के लिए बैठ रहे हैं, चाहे बीडीएस के लिए बैठ रहे हैं। फिर है मेरिट लिस्ट डिक्लेरेशन। उसके बाद मेरिट लिस्ट डिक्लेरेशन करेगा एमसीसी या स्टेट वाइज जो भी कमेटी है, वहाँ पे मेरिट लिस्ट डिक्लेयर हो जाएगी। उसके बाद आपका जो पोर्टल है वो ओपन एक्टिव हो जाएगा, वो है चॉइस फिलिंग एंड चॉइस लॉगिंग। जब मेरिट लिस्ट आ जाएगी उसी के बाद चॉइस फिल होगा, और वही जो चॉइस आप फिल करेंगे उसको आपको लॉग भी करवाना पड़ेगा। फिर आता है रिजल्ट डिक्लेरेशन। रिजल्ट डिक्लेरेशन में जो भी मेरिट के आधार पर आपको कॉलेज मिलेगा, आप उसको कॉलेज अलॉटमेंट लेटर को डाउनलोड करेंगे और डाउनलोड करके जाएंगे उस कॉलेज में। आपको अपना डाटा लेके जाना है, मतलब जो भी डॉक्यूमेंट्स हैं उसको कैरी करके लेके जाना है और वहाँ पे एडमिशन ले लेना है। ये तो प्रोसेस है पूरे काउंसलिंग के जो भी स्टेट में होने वाली हैं, जिसका रजिस्ट्रेशन 20 से स्टार्ट हो गया। तो अब बात करते हैं सिक्योरिटी चार्जेस क्या होंगे और रजिस्ट्रेशन फीस कितनी है। तो अब देखते हैं हम लोग जो हमारी रजिस्ट्रेशन फीस होने वाली है वो चाहे जर्नल हो, चाहे ओबीसी हो, चाहे एससी हो, चाहे एसटी हो, चाहे पीएच हो, सभी की एक समान फीस है जो कि 2000 रुपीज़ है। उसको पे उनको करना होगा, जो कि नॉन रिफंडेबल फीस होती है। अब बात आती है सिक्योरिटी फीस क्या होता है। अकॉर्डिंग टू माई नॉलेज, मेरे नॉलेज के आधार पर जो सिक्योरिटी फीस होती है वो डिसाइड होती है, चाहे वो गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज हो या डेंटल कॉलेज हो, इंस्टीट्यूट हो, स्टेट यूनिवर्सिटीज़ हो, उसकी मैक्सिमम जो होती है 30,000 रुपये होती है। अब प्राइवेट मेडिकल कॉलेज हो, इंस्टीट्यूट हो, स्टेट यूनिवर्सिटीज़ हो, 2 लाख भी उसकी सिक्योरिटी फीस होती है। अब चाहे प्राइवेट डेंटल कॉलेज, इंस्टीट्यूट हो, स्टेट यूनिवर्सिटीज़ हो, उसकी भी 1 लाख होती है सिक्योरिटी चार्जेस। अब इसको आपको पे जो करना है वो आपको डेबिट कार्ड या क्रेडिट कार्ड या नेट बैंकिंग मोड से आपको इसको पे करना है। अपनी रजिस्ट्रेशन जो है वो नॉन रिफंडेबल होता है और ये सिक्योरिटी फीस। अब बहुत से स्टूडेंट का ये भी क्वेश्चन आ गया होगा माइंड में, हम लोग सिक्योरिटी चार्ज क्यों पे करते हैं, क्या बिना सिक्योरिटी चार्ज पे किए हम लोग काउंसलिंग में नहीं पार्टिसिपेट कर सकते। तो देखिए सिक्योरिटी चार्ज का मतलब ये होता है, सपोज दैट जैसे आपको कोई एक इंस्टीट्यूट में आपको बीडीएस की सीट मिली है, एमबीबीएस की सीट मिली, सपोज दैट एम्स आपने लिया उत्तर प्रदेश में और आपको एक मेडिकल कॉलेज की सीट प्रोवाइड हो गई एम्स की, एमबीबीएस की, ठीक। अब सिक्योरिटी चार्ज इसलिए मांगते हैं ताकि कल को वो सीट आप छोड़ेंगे तो उनका लॉस जाएगा, और आप सिक्योरिटी चार्ज दिए रहेंगे तो आप छोड़ेंगे
तो उनका लॉस तो जाएगा नहीं, सीट का सीट खाली गई, आपका भी लॉस जाएगा कि आपने सिक्योरिटी चार्ज पे किया था तो उतना लॉस आपको भी सहना पड़ेगा। तो इसीलिए सिक्योरिटी चार्ज लेते हैं हर इंस्टीट्यूट, चाहे वो मेडिकल प्राइवेट हो चाहे गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशन हो। बेसिकली यही थी एक लेटेस्ट अपडेट। तो आगे हम लोग बात कर लेते हैं काउंसलिंग के बारे में, जो फर्स्ट राउंड की स्टेट वाइज स्टार्ट है। अब देखिए 20 अगस्त से 24 अगस्त तक आपका रजिस्ट्रेशन होगा। 24 अगस्त आखिरी डेट है रजिस्ट्रेशन की। फिर डेट ऑफ डिपॉजिट ऑफ रजिस्ट्रेशन एंड सिक्योरिटी मनी, वो 20 अगस्त से 24 अगस्त तक आप पे उसको कर सकते हैं। फिर मेरिट लिस्ट वो डिक्लेयर हो जाएगी, 24 अगस्त को मेरिट लिस्ट आ जाएगी। फिर 24 अगस्त से 29 अगस्त तक आपका ऑनलाइन चॉइस फिलिंग होगा, ठीक है, और उसी दौरान चॉइस लॉकिंग भी होगा। फिर 30 अगस्त को आपका रिजल्ट आ जाएगा। फिर 31 अगस्त से 5 सितंबर तक आप अपना अलॉटमेंट लेटर लेके एडमिशन ले सकते हैं, जो कि 5 सितंबर आखिरी डेट है। तो यही थी एक लेटेस्ट अपडेट एकदम डीपली। तो जो लोग नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन ऑन कर दीजिए। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।